सूरज ढलने को था और गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी के बाहर एक बुढ़िया अपने मिट्टी के चूल्हे में लकड़ियां सुलगा रही थी। उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर वक्त की मार साफ झलकती थी, लेकिन उसके कांपते हुए हाथ अब भी काम में लगे थे। उसका नाम था भोलन की माँ, लेकिन सब उसे बुढ़िया कहकर बुलाते थे। वैसे तो गांव का हर आदमी उसे जानता था, लेकिन कोई भी उसका हाल नहीं जानता था। हे भगवान, आज फिर चूल्हे में लकड़ियां भीगी पड़ी हैं, धुआं ही धुआं निकल रहा है। पेट में तो कब से चूहे कूद रहे हैं, एक धुआं ऊपर से पेट भूखा। लगता है आज तो यहीं सांस छोड़ जाऊंगी। भोलन होता तो लकड़ियां ले आता, अब मैं किसको कहूँ। बुढ़िया खांसते हुए बैठ गई। आंखों से आंसू और धुएं का फर्क मिट गया था। तभी बाहर से गांव का लड़का गुड्डू आया। बुढ़िया, क्या तू यहाँ अकेली रहती है? तेरे यहाँ कोई आता जाता क्यों नहीं है? मैं कुछ समय पहले भी यहाँ पर आया था, तब भी तू अकेली थी। आते हैं बेटा, जब वोट मांगने का टाइम होता है तब सब आते हैं। बाकी दिन तो ये झोपड़ी जैसे अभिशाप हो। मुझे लगता है तुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है और तेरे चूल्हे में तो धुआं ही धुआं हुआ पड़ा है। ऐसे आग नहीं जलेगी। चल, मैं लकड़ी सुखा देता हूँ और तेरे लिए खाना बना दूँ। ना रे, तू जा, फिर तेरी माँ बोलेगी कि मैंने तुझे अपने जाल में फंसा लिया। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ बेटा, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। गुड्डू उदास होकर चला गया। बुढ़िया कभी बहुत खुशहाल थी। उसका बेटा शहर में मजदूरी करता था, लेकिन एक दिन खबर आई, अरे भोलन की माँ, शहर में एक बिल्डिंग गिर गई जिसमें तुम्हारा बेटा उस मलबे के नीचे आ गया और उसकी मौत हो गई। तब से वह बुढ़िया अकेली रह गई। लोगों ने कुछ दिन सहानुभूति जताई, लेकिन बाद में सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। एक दिन बुढ़िया की पड़ोसन राम दुलारी आई। अरे बुढ़िया, अब तो उम्र हो गई है, भगवान का नाम भी ले ले, ये सब काम छोड़ दे, अब ये तेरे बस का नहीं है। राम दुलारी, जब तक सांस है, जब तक पेट की आग भी जलती है, पहले पेट भर लूं, भगवान का नाम तो बाद में भी ले लूंगी। तेरा बेटा तो गया, लेकिन तेरी बहू क्यों नहीं आती तेरे पास? वो तेरी सेवा क्यों नहीं करती? वो तो वहीं शहर में ही रह गई। बोली, अब मेरा ससुराल में क्या काम। भोलन के मरने के बाद तो उसने कभी पलट कर भी नहीं देखा। राम दुलारी सिर झुकाकर चली गई। एक दिन हाट में बुढ़िया सब्जी बेचने गई। उसकी टोकरी में कुछ आलू और थोड़े से प्याज थे। सभी लोग उसे देखकर हंसने लगे। लाला ने कहा, हा हा हा, अरे बुढ़िया, तेरे जैसी से कौन सब्जी लेगा? तू तो खुद मुरझाई हुई लगती है। लाला, हंस मत, आज तेरा वक्त है, कल मेरा भी आ सकता है। अरे बुढ़िया, तेरा वक्त तो कब का चला गया।
अब तो भगवान के भरोसे है तू। लाला, इतना घमंड ठीक नहीं होता। ये उम्र तो हर किसी पर आती है। आज मुझ पर है तो कल तुझ पर भी आनी है। अरे मुझ पर जब आएगी तब देखा जाएगा। तू अभी अपना देख, पता नहीं भगवान तुझे कब ले जाए। लाला की बात सुनकर बुढ़िया की आंखें भर आई, लेकिन उसने लाला से कुछ नहीं कहा। उस रात बहुत तेज ठंडी हवा चली। झोंपड़ी का दरवाजा भी जोर जोर से हिलने लगा। बुढ़िया चादर ओढ़े चूल्हे की राख से थोड़ी गर्मी लेने की कोशिश कर रही थी और अकेले में खुद से बातें कर रही थी। भोलन, तू होता तो आज मेरे लिए लकड़ी लाता। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मुझे तो अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। बाहर से आवाज आई। बुढ़िया, मैं हूँ गुड्डू। इतनी रात को तू क्या करने आया है बेटा? अरे माँ ने तेरे लिए दाल और रोटी भेजी है। उन्होंने कहा है कि बुढ़िया भूखी होगी, उनके लिए खाना लेके जा। बुढ़िया की आंखों से आंसू झरझर करके गिरने लगे। तेरी माँ को भगवान सुख दे बेटा। आज 3 दिन बाद पेट भर रोटी मिलेगी। बुढ़िया ने कांपते हुए हाथों से थाली पकड़ी, मगर उसे आंसुओं के बीच खाना सही से दिखता नहीं था। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत बैठी। चर्चा थी कि बुढ़िया की झोंपड़ी के पास वाली जमीन में प्रधान गोदाम बनवाना चाहता है। अरे उस बुढ़िया के झोंपड़ी के पास जो जमीन है उसमें बड़ा सा गोदाम बनाना है, तो उस बुढ़िया को अपनी झोंपड़ी खाली करनी होगी और वहां से हमेशा के लिए जाना होगा। अरे वैसे भी वो जमीन पंचायत की है, तो हमें उस बुढ़िया को वहां से हटाने में कोई परेशानी नहीं है। और बुढ़िया की झोंपड़ी तो वैसे भी टूटी फूटी है, उसे वहां से हटा दो, वहां पर गोदाम बनेगा। यह सुनकर गुड्डू की माँ ने प्रधान से कहा, लेकिन वह बुढ़िया कहाँ जाएगी प्रधान जी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये मामला उसका नहीं है। मैं नहीं जानता वो कहाँ जाएगी, लेकिन वो ज़मीन पंचायत की है। गांव की ज़रूरत पहले है, उसे वो जगह खाली करनी होगी। वो अपनी झोंपड़ी कहीं और बना लेगी। अरे अरे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं प्रधान जी? वो इतनी बुजुर्ग हो गई है। अरे उससे तो ठीक से चला भी नहीं जाता। ऐसी उम्र में वो अपनी झोंपड़ी कैसे बनाएगी? प्रधान अपने आदमियों को लेकर बुढ़िया की झोंपड़ी के पास गया और उसने बुढ़िया को झोंपड़ी वहां से हटाने के लिए कहा। मुझसे मेरी झोंपड़ी भी छीन लोगे? अब तो लगता है मरने की जगह भी नहीं छोड़ोगे। अरे अरे बुढ़िया, नाराज मत हो, हम तेरे लिए गांव के बाहर एक झोंपड़ी डाल देंगे। अरे जो दिन तेरे पास है वहां पर काट लेना। क्या क्या? गांव के बाहर, जहां कुत्ते भौंकते हैं और रात में सांप निकलते हैं, वहां क्यों? मैं कोई जानवर हूँ, मैं वहां कैसे रहूंगी? अरे अरे बुढ़िया, अरे तू तो वैसे भी आधी मर चुकी है और अब रहने का क्या सवाल? अरे ऐसे ही अपने दिन काट ले जो हैं। बुढ़िया चुप हो गई और वह आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे ऊपर किसी से शिकायत कर रही हो। बरसात का मौसम आ गया। बुढ़िया की छत से
पानी टपकने लगा। सारी छत टपकने लगी है। अब मैं क्या करूं? देखते ही देखते उसकी पूरी झोपड़ी में पानी भर गया। अब तो लगता है भगवान मुझे यहीं बहा देगा। इसी पानी में बहकर मैं मर जाऊंगी। शायद मेरा इतना ही लिखा था। बारिश के साथ साथ अचानक तेज हवा चली और झोंपड़ी का एक हिस्सा गिर पड़ा। गुड्डू दौड़ता हुआ आया। अरे अरे बुढ़िया, जल्दी बाहर निकल, झोंपड़ी गिर रही है, सारी छत तेरे ऊपर गिर जाएगी। कहाँ जाऊँ बेटा, यही तो मेरा घर है। अब जीऊँ चाहे मरूं, यहीं रहूंगी मैं। अरे तू मेरे साथ चल, माँ के घर। तू अब हमारे साथ रहना, तुझे अकेले रहने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं रे, तेरी माँ का घर भी छोटा है, मैं उस पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं यहीं रहूंगी। बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, तुम जाओ, कहीं ये छत तुम पर ना गिर जाए। गुड्डू ने जबरदस्ती बुढ़िया का हाथ पकड़ा, लेकिन उसके पैर ठिठुर गए थे। अगली सुबह जब बारिश थमी तो गांव वाले देखने आए। झोंपड़ी मलबे में बदल चुकी थी और बुढ़िया मलबे के ऊपर बेसुध पड़ी थी। अरे भगवान, ये क्या किया तूने? बेचारी बुढ़िया, ये तो हमें छोड़कर चली गई। गांव के लोग इकट्ठा हुए। बेचारी बुढ़िया, पहले इसका बेटा छोड़कर चला गया इसे, और अब इसकी झोंपड़ी की छत गिरने से इसकी भी मौत हो गई। बेचारी ने इतने दुख देखे, लेकिन कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया। अरे हाँ मेरे दोस्त, कर्म यही था इसका, पहले बेटा खोया और अब खुद भी दुनिया छोड़कर चली गई। गुड्डू रोता रहा और बोला, बुढ़िया उठ ना, उठ जा, तूने कहा था ना कि मरने से पहले भगवान का नाम लेगी, चल उठ, उठ ना बुढ़िया। लेकिन बुढ़िया की सांसें थम चुकी थी। उसकी मौत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। कई लोगों को गलानी हुई। हम सब ने उस बेचारी बुढ़िया को अकेले छोड़ दिया, इसीलिए उसकी मौत हो गई। मैं उसका घर बचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। अपने अहंकार और लालच के कारण मैं भूल गया था कि मैं यह बहुत गलत कर रहा हूँ। शायद इस पाप का भागीदार मैं ही हूँ। मैं उस बुढ़िया की याद में उसके झोंपड़ी की जगह एक मंदिर बनवाऊंगा और मैं हमेशा वहाँ पर दिया जलाने जाऊंगा। मुझे बहुत दुख है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। कुछ ही महीनों में झोंपड़ी की जगह एक मिट्टी का मंदिर बन गया, जो कि गुड्डू ने बनवाया। वह वहां पर रोज दिया लगाने जाता और उस बुढ़िया को याद करता, क्योंकि वह उसको बहुत प्यार करता था। हर राहगीर वहां दीपक जलाता और मन ही मन कहता, जिसे हम सब ने अकेला छोड़ा, वह आज सबकी माँ बन गई। बरसों बाद भी गांव में अब कोई गरीब अकेला नहीं रहा। सबने ठान लिया, अब हमारे गांव में कोई भी बुजुर्ग अकेला नहीं रहेगा, बल्कि हम उसका सहारा बनेंगे, हम उसको अपने साथ रखेंगे। हर रोज गुड्डू और उसके बच्चे भोलनी देवी के मंदिर में दिया जलाते।
एक दिन गुड्डू के बेटे ने गुड्डू से कहा, पिताजी, ये भोलनी कौन थी? बेटा, वो एक ऐसी बुढ़िया थी जो खुद भूखी रहकर दूसरों को दुआ देती थी, और यह गांव आज उन्हीं के कारण जिंदा है। गुड्डू आसमान की ओर देखता। बादलों में जैसे उसे बुढ़िया मुस्कुराती दिखती।